यह उत्तराखंड की राजधानी है और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये गढ़वाल और कुमाऊं के अंतिम राजा प्रद्युम्न शाह या कुमाऊं में प्रद्युम्न चंद का वीर गति स्थल। यही गोरखा और गढ़वालियों का युद्ध हुआ था और जिसमें वो वीर गति को प्राप्त हो गई थी। और ये देखिए कैसी की इसको वैसे घोड़ा समाधि कहते हैं, संभवतः उनका घोड़े की याद जो भी ये कह सकते हैं यहाँ युद्ध हुआ था और यहीं पे वो मारे गए। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। यह शेर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की उदासी की गूंज है। उन्हें अपने प्रिय वतन दिल्ली में दफनाने के लिए 2 गज जमीन तक नसीब नहीं हुई थी और वे प्रदेश रंगून की जमीन में समा गए। यही विडंबना आज गढ़वाल के अंतिम स्वतंत्र शासक महाराजा प्रद्युम्न शाह की शहादत स्थल पर भी गूंज रही है, जहां स्मारक खड़ा करने के लिए 2 गज जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। महाराजा प्रद्युम्न शाह पंवार वंश के अंतिम राजा थे संयुक्त गढ़वाल के, और कुमाऊं पर भी उन्होंने प्रद्युम्न चंद के नाम से राज किया था। 1785 से 1804 तक उन्होंने गढ़वाल की गद्दी संभाली, लेकिन 1803 के भयानक भूकंप ने राज्य को पहले ही घुटनों पर ला दिया था। घर उजड़े, जिंदगियां बिखरी और घाव भी अभी भर भी न पाए थे कि गोरखा आक्रमण की काली छाया मंडराने लगी थी। हरक देव, जो कि कुमाऊं में राजाओं को ताश के पत्तों की तरफ फेंक रहा था, उसने पहले तो गोरखाओं को कुमाऊं पर हमले के लिए आमंत्रित किया और फिर कुमाऊं पर कब्जा हो जाने के बाद उसने गोरखों को गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था। यह वही हरकदेव जोशी है जिसने कुमाऊं की सेना को अब्दाली के पक्ष में मराठों के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए पानीपत भेजा था। यह सब इतिहास के पन्नों में आपको मिल जाएगा। उसी की साजिश से गढ़वाल और कुमाऊं गोरखाओं के नियंत्रण में आ गए थे। जनवरी-फरवरी 1804 में खुड़वड़ा, जो कि देहरादून में है आज, वहां 13 दिन तक युद्ध हुआ। गढ़वाल की आत्मा का अंतिम संग्राम। प्रद्युम्न शाह ने 12,000 सिपाहियों के साथ मुकाबला किया। गुर्जर रियासत लंढौरा ने भी कंधा से कंधा मिलाया था। रात भर की खूनी जद्दोजहद में गुर्जर योद्धाओं ने गोरखाओं को धराशायी कर दिया था, लेकिन गोरखा अधिकारी काजी रंजीत कुंवर ने छल से महाराजा प्रद्युम्न शाह के सिर में गोली मार दी थी। प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उनका बलिदान अमर हो गया। यह अलग बात है कि गोरखाओं ने गढ़वाल कुमाऊं पर कब्जा कर लिया था और फिर उन्होंने अत्याचारों का तांडव मचाया था। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि प्रद्युम्न शाह के शहादत स्थल पर एक स्मारक भी नहीं बन पा रहा है। ऐसा क्या है कि उनकी शहादत स्थल पर स्मारक बनाने के लिए 2 गज जमीन तक नहीं मिल पा रही है। गुरु राम राय दरबार हिचकिचा रहा है जमीन देने के लिए। और विडंबना देखी, प्रद्युम्न शाह के पूर्वज फतेह शाह ने तो उसी गुरु राम राय जी को देहरादून बसने के लिए गांव दान दिए थे। उसी धरती पर आज यह वीर अपने शहादत स्थल के लिए तरस रहा है। टिहरी रियासत के वारिस भी खामोश हैं। गढ़वाल कुमाऊं के लोग भी अंतिम राजा को भूल गए हैं और उत्तराखंड की सरकार स्मारक को चमका रही है। यह उन गोरखालियों की शहादत को लेकर बनाया गया है जिन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं पर अत्याचार किए थे। लेकिन गढ़वाल के अंतिम नरेश प्रद्युम्न शाह के स्मारक स्थल को लेकर उत्तराखंड सरकार के पास ना पैसा है, ना गुरुराम राय दरबार के पास इतना बड़ा दिल कि वह 2 गज जमीन दे सके। और यह है गढ़वाल के लोगों की सच्चाई, जो अपने महानायक राजा प्रद्युम्न शाह को भूल गई है। इसी मुद्दा पर मैं विस्तार से बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा। ये समसामयिक मुद्दों पर केंद्रित है। ये सब
आपसे विनम्र अनुरोध है। उत्तराखंड के इंसाइक्लोपीडिया और महान इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण की पुस्तक में लिखा गया है कि 22 गते माघ संवत 1860 यानी जनवरी 1804, कुछ लोग उसे मई भी कहते हैं, यह भीषण युद्ध हुआ था खुड़बुड़ा में, जो कि देहरादून में है। एक तरफ गोरखाली सेना थी तो दूसरी तरफ प्रद्युम्न शाह की सेना, जिसमें लाहौर के गुर्जर सरदार रामदयाल भी साथ दे रहे थे। उनकी सेना में रांगड़, पुंडीर और गुर्जर और राजपूत भी शामिल थे और लगभग 12,000 की सेना उन्होंने एकत्रित कर ली थी। दूसरी ओर गोरखा सेना में अमर सिंह थापा, भक्तवीर थापा और रणजीत कुंवर समेत बहुत से योद्धा शामिल थे। देहरादून में आज के गुरु राम राय दरबार से लगभग आधा मील दूर है खुड़बुड़ा मोहल्ला, और वहीं पर यह युद्ध 13 दिन तक चला था। अंतिम दिन पर प्रद्युम्न शाह युद्ध मैदान में थे, तभी रणजीत कुंवर की गोली उनके माथे पर लगी और वे औंधे मुंह गिर पड़े, और इससे उनकी सेना में भगदड़ मच गई थी और वह सेना भाग खड़ी हुई, और इस तरह गोरखा युद्ध जीत गए थे। और उसके बाद पूरे उत्तराखंड में तांडव मच गया था। गोरख्यानी और गोरख्याल के नाम से यह अत्याचार सभी को याद है, एक क्रूरतम शासन जिसमें अत्याचारों की कोई कमी नहीं थी, लोगों के दुख दर्द कोई सुनने वाला नहीं था। वैसे इन मामले में एक अलग सी वीडियो हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अभी बात करते हैं खुड़बुड़ा मैदान के युद्ध की। यदि इस युद्ध को प्रद्युम्न शाह जीत गए होते तो गढ़वाल पर गोरखाओं का अत्याचार नहीं होता और गोरखे फिर आगे हिमाचल की तरफ भी नहीं बढ़ पाते। लेकिन 1803 के भूकंप से पहले ही गढ़वाल पीड़ित था, घायल था, और ऐसे में उन पर एक युद्ध थोप दिया गया था। तो इस तरह खुड़बुड़ा में नरेश प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। लेकिन इतिहास के पन्ने पीछे की तरफ और टटोल लेते हैं। गढ़वाल नरेश थे मेदिनी शाह, और संवत 1726 यानी सन 1669 गुरु राम राय को मेदिनी शाह के ही शासनकाल में उनके पुत्र फतेह शाह ने 3 गांव दान दिए थे। ये कहा जाता है कि औरंगजेब के कहने पर मेदिनी शाह ने ये गांव उनको दिए थे। खुड़बुड़ा, राजपुर और चामासारी, ये 3 गांव दिए थे। बाद में 4 गांव धामुवाला, धुरतावाला और मियावाला और पंडितवाड़ी, ये 4 गांव फतेह शाह के पौत्र प्रदीप शाह ने दिए थे जब वे नरेश बन गए थे। इस तरह पंवार राजवंश ने गुरु राम राय को देहरादून में कुल 7 गांव दान में दिए थे। गुरु राम राय ने धामुवाला में अपने लिए गुरु मंदिर का निर्माण किया था, जो अब गुरु राम राय दरबार कहलाता है। फतेह शाह की गुरु राम राय के प्रति अगाध श्रद्धा थी और उन्होंने श्रीनगर में भी एक गुरु मंदिर बनवाया था, जो कि बाद में गंगा की बाढ़ में नष्ट हो गया था। यानी गुरु राम राय दरबार की जो भी भूमि है वह गढ़ नरेशों ने उनको दान में दी थी। लेकिन समय का क्रूर चेहरा भी देखिए। यदि आप खुड़बुड़ा मोहल्ला चले जाएं तो कोई भी यही नहीं बता पाएगा कि नरेश प्रद्युम्न शाह का वीरगति स्थल कहां पर है। कुछ लोग कहते हैं कि एक मकान का कोई जीर्ण शीर्ण कमरा सा है, और कुछ ये एक पार्किंग स्थल के बीच में एक चबूतरा टाइप बना दिया गया है। उसे कुछ लोग घोड़ा स्थल भी कहते हैं, और आमतौर पर यह माना जाता है कि वहीं पर युद्ध हुआ था। जो भी हो, इस स्थल को स्मारक बनाने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी, शहीद महाराजा प्रद्युम्न शाह स्मारक निर्माण समिति। इस निर्माण समिति के अध्यक्ष शीशपाल गुसाई कहते हैं कि गुरु राम राय दरबार साहब वहां पर जमीन देने को तैयार नहीं है, जबकि गुरु राम राय दरबार करोड़ों का मालिक है और उसके लिए छोटी सी जमीन देना मामूली बात है। लेकिन यह दिल की बात होती है। गुरु राम राय दरबार के मौजूदा महंत है महंत देवेंद्र दास, और उनसे मैं भी अनुरोध करूंगा कि वे नरेश प्रद्युम्न शाह की स्मारक स्थल के लिए भूमि अवश्य दे दें, क्योंकि उन्हें याद रखना चाहिए कि यह तमाम भूमि जो गुरु राम राय दरबार साहिब की है
वह कभी गढ़ नरेशों ने ही उन्हें दान में दी थी। और समय आ गया है कि गुरु राम राय दरबार साहिब को पंवार राजवंश के उस कर्ज को लौटाना चाहिए। उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड के लोगों को भी इस स्मारक स्थल को बनाने के लिए प्रयासरत होना चाहिए, जैसे कि खलंगा स्मारक गोरखाओं ने बनाया है। उस पर भी अगली वीडियो लाऊंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना और वीडियो को शेयर और लाइक। जल्दी आऊंगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।